आज की कहानी है सुखी जीवन का रहस्य। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन के दुखों से परेशान हैं, तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी से आपको एक ऐसा रहस्य मिलेगा जिससे आपको जीवन में मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी बाहर आने का कोई ना कोई रास्ते अवश्य ही मिल जाएगा। तो आइए सुनते हैं यह सुंदर कहानी। किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, हे मंत्रीगण, मैं जीवन का कोई ऐसा रहस्य जानना चाहता हूँ जो कि बहुत ही छोटा लेकिन अनमोल हो, साथ ही जो समझने में बिल्कुल आसान हो। मुझे कोई बड़ी बड़ी किताबें और ग्रंथ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो पढ़ने के लिए समय ही नहीं है। मुझे कोई बड़े बड़े सूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे तो एक छोटा सा कोई ऐसा रहस्य चाहिए जो केवल कुछ शब्दों का ही हो, केवल एक पंक्ति में हो, लेकिन हो ऐसा जिसे सुनकर किसी की भी जिंदगी बदल जाए। एक ऐसा रहस्य जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में हर समय काम आए, फिर चाहे दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन हो या मृत्यु हो। इसलिए हे बुद्धिमान मंत्रियों, तुम मेरे लिए एक ऐसा ही रहस्य खोज कर लाओ। राजा की ऐसी आज्ञा सुनकर सभी मंत्री असमंजस में पड़ गए। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य हो सकता है? सभी मंत्री राजा के इस काम में लग गए। सभी मंत्रियों ने बहुत मेहनत की, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ी, बड़े बड़े विद्वानों से विचार विमर्श किया, लेकिन इतना कुछ करने पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और कुछ दिनों की दौड़ धूप के बाद सभी मंत्री थक हार कर बैठ गए। एक दिन सभी मंत्री इसी विषय पर आपस में विचार विमर्श करने लगे। एक मंत्री बोला, हमने सभी ग्रंथ, सभी पुस्तकें पढ़ डाली, यहाँ तक कि वेद पुराण भी पढ़ डाले, बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिमानों से सलाह मशवरा किया, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। अभी तक हम उस रहस्य तक पहुंच ही नहीं पाए। तभी उनमें से सफेद दाढ़ी वाला एक मंत्री, जो उनमें सबसे बुजुर्ग था, वह कहने लगा, भाई लोगों, मैंने सुना है कि हमारे नगर के पास वाले गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु रहते हैं। उनके बारे में लोगों का यह मानना है कि वह किसी की भी बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण कर सकते हैं। वह साधु बहुत बड़े विद्वान हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक बार उस साधु के पास जरूर चलना चाहिए। फिर क्या था, वे सभी मंत्री उस साधु के दर्शन के लिए उसकी कुटिया में पहुंचे। साधु को प्रणाम कर उन्होंने साधु को अपने राजा के विषय में बताते हुए कहा, हे महात्मन, हमारे राजा जीवन के एक ऐसे अनमोल रहस्य को जानना चाहते हैं जो हो तो बहुत छोटा, लेकिन किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बदल सके। मंत्री की बात सुनकर साधु ने कुछ क्षण सोचा और कहा, क्या तुम मुझे अपने राजा के पास ले चल सकते हो? अवश्य प्रभु। ऐसा कहकर मंत्रीगण साधु को राजा के दरबार में लेकर पहुंचे। उस साधु ने दाहिने हाथ की उंगली में एक अंगूठी पहनी हुई थी। उन्होंने अपनी वह अंगूठी निकालकर राजा को दे दी और कहा, हे राजन, यह अंगूठी मुझे मेरे गुरु ने दी थी। यह बहुत ही चमत्कारी अंगूठी है। इस अंगूठी के चमत्कारी पत्थर के नीचे जीवन का एक छोटा सा लेकिन गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, जिसे मैंने आज तक नहीं खोला, क्योंकि मुझे कभी भी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए मैंने उस रहस्य को खोलकर कभी नहीं देखा। हे राजन, इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि इस अंगूठी के अंदर बंद इस चमत्कारी रहस्य को तभी खोलना जब तुम बहुत मुसीबत में हो और जीवन में तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो जाएं। उसी समय तुम इस चमत्कारी रहस्य को खोलना, उससे पहले कभी मत खोलना। लेकिन हे राजन, साधु ने आगे कहा, ईश्वर की कृपा से अभी तक मेरे जीवन में ऐसा बुरा समय आया ही नहीं, इसलिए आज तक मैंने इस रहस्य को खोलकर पढ़ा ही नहीं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस अंगूठी में जरूर कुछ बड़ा और जीवन का चमत्कारी रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो मनुष्य को किसी भी मुश्किल स्थिति या परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है और किसी भी समस्या को दूर कर सकता है। इसलिए हे राजन, यह अंगूठी मैं आपको देता हूँ। इस अंगूठी को आप अपने दाहिने हाथ की उंगली में धारण कर लीजिए। लेकिन राजन, आप मुझे वचन दीजिए
कि इस अंगूठी के रहस्य को आप तभी खोलेंगे जब आप चारों ओर से किसी संकट में घिर जाएं, आपके सभी रास्ते बंद हो जाएं और जब आप जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो, तभी आप इस अंगूठी के रहस्य को खोलना। उससे पहले कभी उसे खोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से आपके साथ कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती है। राजा ने खुशी खुशी वह अंगूठी धारण कर ली और साधु को वचन दिया। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। इसी बीच राजा के मन में कई बार ख्याल आया कि क्यों न इस अंगूठी को खोलकर देखा तो जाए कि इसमें ऐसा कौन सा रहस्य लिखा है। लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आ जाती कि ऐसा करने से उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, और यह बात याद आते ही राजा हमेशा रुक जाता। कुछ वर्षों के बाद राजा और पड़ोसी राज्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा बुरी तरह से हार गया और दुश्मनों ने राजा की सारी संपत्ति और राजपाट हड़प लिया। केवल यही नहीं, पड़ोसी राज्य ने राजा को, उसके सभी मंत्रीगण को और उसके सभी परिवार वालों को कैदी बनाकर अपने राज्य में ले गया। राजा किसी तरह कुछ सैनिकों को लेकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। दुश्मनों के सैनिक राजा का पीछा करने लगे और राजा एक पहाड़ की घाटी से होकर भागे जा रहा था। भागते भागते अचानक राजा ने देखा कि आगे का रास्ता समाप्त हो चुका था और सामने एक बहुत ही भयंकर खाई थी। सामने भयंकर खाई और पीछे दुश्मन सैनिक। अब तो राजा वहां से लौट भी नहीं सकता था, क्योंकि दुश्मन पीछा कर रहे थे। कुछ पल के लिए राजा घबरा गया कि अब करे तो क्या करे। तभी अचानक उसे साधु की उस चमत्कारी अंगूठी की याद आई। राजा ने तुरंत ही वह अंगूठी खोली। अंगूठी के अंदर एक छोटा सा कागज था, जिसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, चिंता मत करो, यह बुरा समय भी बीत जाएगा। यह रहस्य पढ़ते ही राजा के शरीर में अचानक एक आशा का संचार हुआ। उसका जो शरीर डर के मारे कांप रहा था, वह एकदम से शांत हो गया। उस छोटे से रहस्य ने राजा के भीतर सोई हुई आत्मा को जगा दिया। यह समय भी बीत जाएगा। यह पढ़ते ही उसके मन का डर समाप्त हो चुका था। अब ना तो वह बेचैन था और ना ही घबरा रहा था। वह शांति से वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। संयोग से कुछ देर के बाद पीछे से घोड़ों के पांव की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। राजा का पीछा कर रहे दुश्मन सैनिक कुछ देर के बाद वहां से वापस लौट गए थे, क्योंकि राजा उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उन्हें पता ही नहीं चला कि राजा किस तरफ चला गया था। राजा ने अब चैन की सांस ली और अंगूठी दोबारा पहन ली। यह बुरा समय भी बीत जाएगा। यह छोटा सा रहस्य पढ़कर राजा का दिमाग और भी ज्यादा खुल गया था और उसके अंदर हिम्मत का संचार होने लगा था। अब राजा ने कुछ सैनिकों, मित्रों और अपने गुरु को साथ लेकर एक रणनीति बनाई और दुश्मनों द्वारा कब्जा किए हुए अपने किले पर हमला कर दिया। और सही सूझबूझ से राजा उस युद्ध में जीत गया और फिर से अपने राज सिंहासन पर बैठा। इस बार जब राजा राज सिंहासन पर बैठा तो वह बहुत खुश था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर प्रजा से कहना चाह रहा था, देखो, मैं वही महान राजा हूँ जिसने अपनी हिम्मत से अपना खोया हुआ सम्मान, अपने खोए हुए सैनिक, खोई हुई संपत्ति और परिवार फिर से वापस पा लिया है। अब तो राजा का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक उस चमत्कार पत्थर की रोशनी राजा की आंखों पर पड़ी और उसको उस अंगूठी की याद आई। उसने फिर से वह अंगूठी खोली और छोटे से कागज को पढ़ने लगा। लेकिन यह क्या, उस कागज को पढ़ते ही राजा के चेहरे से सारी खुशी और घमंड छुमंतर हो गया। वह एक पल में बिल्कुल शांत हो गया। उस कागज में लिखा था, ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि यह अच्छा समय भी बीत जाएगा। इस संसार में ना तुम रहोगे, ना ही हम रहेंगे और ना ही तुम्हारी यह धन संपत्ति रहेगी। यह रहस्य पढ़ते ही राजा सोचने लगा, आखिर मैं भी कब तक राजा बना रहूंगा। एक दिन मुझे भी इस संसार से जाना ही होगा। फिर इस सिंहासन पर कोई दूसरा राजा बनकर बैठेगा। फिर मैं घमंड किस बात का कर रहा हूँ। और तब राजा अंगूठी में लिखे दोनों रहस्यों पर विचार करने लगा। दोनों ही रहस्यों ने राजा के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन किया था। दोनों ही रहस्यों का सार यही था कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। बुरा समय भी एक दिन धीरे धीरे चला जाता है, उसी तरह अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता।
वो भी एक दिन बुरे समय में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात समय चाहे बुरा हो या फिर अच्छा हो, कभी एक सा नहीं रहता। इसलिए बुरे समय में ना तो हमें घबराकर धैर्य खोना चाहिए, बल्कि उस समय हमें हिम्मत बनाई रखनी चाहिए। उसी तरह अच्छे समय में हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय भी एक ना एक दिन चला ही जाता है। दोस्तों, हमें भी जीवन के इस अनमोल रहस्य को याद रखना चाहिए। हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों न आए, कितना भी बुरे से बुरा समय क्यों न आ जाए, हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यह बुरा समय एक ना एक दिन चला ही जाता है। और जीवन के अच्छे समय में कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा समय भी हमेशा साथ नहीं रहता। जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद। जय माता दी।